गुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें साध संगत माँ मिली है और जिनकी अपार कृपा से हमें ये जीवन जीने का तरीका सतगुरु ने बताया है। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए दासी आप जी से विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी आशीर्वाद दें, जो भी दासी बोले अच्छा ही बोले, आप जी को अच्छा लगे। साध संगत जी, ये जो दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है, इसमें हमें यही समझाया गया है कि हम जितना भी शुक्रिया अदा कर सकें इस सतगुरु निरंकार का करते जाएं, हर पल इसका शुक्राना करते चले जाएं। इसी के अपार कृपा से हमें ये जीवन जीने के मकसद का पता चला है और इस तरह हम सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाएं। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, पल पल करिए करते रहिए लभते रहिए बहाना, हम हर पल इसका शुक्राना करते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं, एक राजा था, उसका नाम था सूर्यसेन। वह बहुत बड़ा दानी था। उनका हर रोज़ का यही नियम था कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठते ही नदी में स्नान करके पूजा पाठ करना और उसके बाद गरीबों को दान देना। फिर गरीबों को दान देकर पूजा पाठ करके वह अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में भिखारी आते थे और उन भिखारियों में दो व्यक्ति, जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई सालों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए मिलता उतना ही दान लिया करते थे। जितना उन्हें काफ़ी होता, जितने से उनका गुजारा हो सकता था, वे उतना ही दान लिया करते थे। उनके मन में कोई लोभ लालच की भावना नहीं थी। कई बार राजा ने उनको अधिक देने की कोशिश भी की, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी, जिससे कि उनको 2 समय का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता है। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह उसको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिखारियों को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में आने का अवसर दिया। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही ना रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही ना गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहाँ भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया
कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है। वह बड़ा अलर्ट होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वह वापिस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बहुत बड़ा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या दे दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उस सब्जी वाले से खरीदा और स्योंग से यह वही कटहल था जिसे रोहन ने सब्जी वाले के पास बेचा था। घर जाकर जब उसने वह कटहल काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियाँ मिल गई हैं, अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही मिला हुआ है। इसलिए हमें घमंड और दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। इस दातार निरंकार का हर पल हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी मेरा मालिक दे रहा है, जो भी मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे दे रहा है। हम कभी भी गिले शिकवे ना करें, हमेशा इसका शुक्राना ही करते चले जाएं। शुक्राना करना ही मालिक की सच्ची भक्ति है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 244 में हमें समझा रहे हैं कि प्रभु भले ही वो ना देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। डॉक्टर को मालूम होता किसको कैसा रोग है, वैसी ही दवाई देकर कर देता निरोग है। माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है, वो ना देंगे जिससे होता बच्चे का नुकसान है। अपने बंदों का कभी ना बुरा है चाहा मालिक ने, कहे हरदेव हमारा हरदम भला है चाहा मालिक ने। ये सतगुरु निरंकार दातार यही हमारा सच्चा साथी है, यही हमारा सहारा है। हम हर पल इसका शुक्राना करते चले जाएं और यही अरदास करें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए। ये मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, हमारी ज़रूरतों को, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, इच्छाओं को नहीं। इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसके लिए आप जितना भी हमें दे रहे हैं आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। आप जी को सब पता है कि मैंने कब खाने पीने पहनने रहने के लिए क्या देना है, कितना देना है, और आप सारे संसार को दिए चले जा रहे हैं। इस बात के लिए आप जी का हर पल हम शुक्राना करते हैं। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है।
यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि हम कभी भी गिले शिकवे ना करें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जितना मिला है उसी में हम शुक्राना करते चले जाएं। यही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में ना आना ही भक्ति है। कभी भी हम घमंड का भाव ना लाएं, कभी भी हम ईर्ष्या का भाव ना लाएं। हम गुरु के दर पर अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। प्रभु की रजा में हम राजी रहें, यही हमारी सच्ची भक्ति है। और हम कड़वे वचनों को भी हंसते हंसते सह पाएं, यही हमारी सच्ची भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। कहे हर देव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। गुरु जो हमें कहता है, गुरु की जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं, यही हमारी सच्ची भक्ति है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश हमें बता दिया है कि अगर हम गुरु के वचनों को अपने जीवन में कर्म रूप में ढाल रहे हैं तो यही हमारी भक्ति है। इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और हर पल शुक्राना करते चले जाएं। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से ही हमारी ये जिंदगी बीत रही है और इन्हीं की कृपा से ही हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होगा। इसलिए हम इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें। हम संसार में कार्य व्यवहार भी करें और अपना जो मन है वो प्रभु परमात्मा के चरणों में भी जोड़ कर रखें। हाथकार वाल तितलियार वाल हाथों से काम करें और अपना मन प्रभु परमात्मा में लगा कर रखें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।